एक समय अर्जुन घूमते घूमते द्वारिकापुरी में पहुंचे। भगवान कन्हैया ने अर्जुन का बड़ा सत्कार किया और उन्हें ठहरने के लिए एक कक्ष में ठहरा दिया। एक दिवस भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा से कहा कि हे बहन, कि मेहमान पड़ा है महलों में, और बहना कुंती को जायो है। अपने हाथों से हे बहना तुमने भोजन नाई करायो है। कहने लगे, हे बहन, मेहमान को आज अपने हाथ से भोजन आप बनाकर उन्हें भोजन खिलाओ। सुभद्रा ने भोजन तैयार करके और थाली हाथ में लेकर अर्जुन के कक्ष की ओर गई। जिस समय सुभद्रा ने अर्जुन को देखा और अर्जुन ने सुभद्रा को देखा, तो अर्जुन ने सुभद्रा को देखा तो उसी वक्त सुभद्रा की कलाई को पकड़कर सुभद्रा ने अपनी कलाई को छुटाते हुए अर्जुन के कक्ष से चल दी। तो मुड़ मुड़ के वो मृगनयनी और मुड़ मुड़ के देखती जाती थी। बार बार पार्थ की ओर मुड़ मुड़ देख रही थी। सुभद्रा जाकर अपने कक्ष में चुपचाप लेट गई। यहां अर्जुन का भी बेहाल हो गए। अर्जुन खाना पीना सब छोड़ दिया, अपने कक्ष से बाहर नहीं आए। जब अर्जुन अपने कक्ष के बाहर नहीं आए तो एक दिवस भगवान कन्हैया अर्जुन के कक्ष की ओर गए और अर्जुन को आवाज लगाते हुए देखा कि अर्जुन बड़े उथल पुथल से अर्जुन अपने शयन कक्ष में पड़े थे। भगवान कन्हैया को देखकर अर्जुन उठ खड़े हुए। अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे सखे, हे भाई, कि भाई आप पारथ बतलाओ तो, आरी क्या लगी तुम्हें बीमारी है, और भीतर ही सड़ते रहते हो, क्या लगी तुम्हें बीमारी है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे सखे, तुम्हें कौन सी बीमारी लगी जो तुम बाहर नहीं निकलते, भीतरे ही पड़े रहते हो। जब बार बार कन्हैया ने सखे सखा सखा कहा तो अर्जुन ने बड़े कंठ में रुदन करते हुए कहने लगे, हे घनश्याम, हे मधुसूदन, हमसे सखा मत कहो। मैं सखा नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा हत्यारा हूं, पापी हूं, पाखंडी हूं। आप सखा कह रहे हैं हमसे। अर्जुन ने कहा, हे मोहन, आरे हिम्मत करके चोट चलाई दई है जब सिंह पर नर सिंगे ने, हाई सिंह पर नर सिंगे ने। अरे सूरज के घर आई, अरे हिम्मत करके सेंध लगाई दई है सूरज के घर आई, पतंगे ने, सूरज के घर आई पतंगे ने। सिंह पर चोट कर दई है नरसिंगे ने, और हिम्मत करके सेंध लगाई दई है सूरज के घर आई पतंगे ने। अर्जुन बार बार भगवान कृष्ण के चरण पकड़ के
कहने लगे तो भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा, हे सखे, मैं ना तो किसी का मित्र हूं, न सखा हूं, न कोई, मैं तुम्हारे जैसे अपने भक्तों के ही कारण तो यहां विचर रहा हूं। और हे सखे, मेरे भक्त का कभी भी मन इधर उधर नहीं डगमगाता है। मेरी ही इच्छा के अनुसार सारे काम चल रहे हैं। अरे मैं ही मन का मंत्री बनकर, मैं ही मन को भटकाता हूँ। मैं खाता हूँ पे पीता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं गाता हूँ। मेरी ही इच्छा के ऊपर संसार के जितने भी कार्य हो रहे हैं वे मेरी इच्छा से ही हो रहे हैं। और फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे सखे, हमें कुछ मालूम पड़ रहा है, तुम्हारी नजरों से कुछ मालूम पड़ रहा है, हमसे मत छिपाओ हे सखे। कि हे अर्जुन, मुझे मालूम होता कि तुम्हें लगी प्रेम बीमारी है। हे मित्र, हे सखे, तुम्हें तुम्हारे हाव भाव से पता चल रहा है कि तुम्हें किसी प्रेम की बीमारी लगी है। और संसार में प्रेम से बढ़कर कोई और चीज नहीं है। अगर प्रेम के ऊपर कोई बात आए तो उसे धर्म ही समझना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। कि प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। और कृष्ण मेरा है यार और कोई यार नहीं है। कृष्ण मेरा है यार और कोई यार नहीं है। भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन अब हम चलते हैं और तुम भी अब गांडीव उठाओ और ज्यादा दिन की मेहमानी नहीं अच्छी। और संक्षेप में इशारा करते हुए कहा कि सुभद्रा सरोवर पर स्नान करने गई है। और यह भी बता दिया भगवान कृष्ण ने कि यदि हमसे युद्ध करना पड़े तो हमसे युद्ध करना। एक कोई जरूरी नहीं कि बड़े दाऊ भैया अगर हमको आदेश देंगे तुमसे युद्ध करने के लिए तो मैं भी करूंगा, लेकिन तुम भी हमसे युद्ध करना। इतनी कह के तो भगवान कृष्ण चले गए। अर्जुन ने प्रणाम किया और अर्जुन भी चले गए। अब भगवान कन्हैया जाकर सुभद्रा के पास पहुंचे तो देखा कि सुभद्रा सामने से आ रही है और लटक सी झटक सी चली आ रही। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे क्यों अपने भैया से तू क्यों जो शर्मा रही। अपने भैया से तू क्यों है शर्मा रही। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे सुभद्रे, अपने भैया से क्यों शर्मा रही है। जाओ बहन, आज मैं यहीं स्नान करूंगा, तुम मेरा रथ तैयार है और जाओ सरोवर में स्नान करने जाओ। तो भगवान कृष्ण ने